Good morning, students. I, Shashank Gupta, PGT Commerce, welcome you all to the accountancy classes of KVS RO Jabalpur. Today, we are going to continue with the same chapter, Accounting for Partnership Firms Fundamentals. This will be the fourth video in the continuance on the same chapter. We have already covered almost 80% of the topic of this particular chapter. I hope, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो काफी कुछ क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, उससे की जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फिर हमने पार्टनरशिप के डिफरेंट अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट अदर केसेस, इसके अलावा रेंट का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। इस तरह से कई सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए। इन टॉपिक्स को अगर आप फिर से रिपीट करना चाहें तो मेरे वीडियोस के लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल की प्लेलिस्ट, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको मेरे सारे पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देख करके अपने टॉपिक्स को फिर से ब्रश अप कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर के अंदर 6 मार्क्स 4 मार्क्स में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, आते रहे हैं, और हर टीचर जो अकाउंटेंसी पढ़ाता है वो जानता है कि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को करने के कई तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। देयर विल बी पॉसिबिलिटीज दैट द डिफरेंट टीचर्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की है, कुछ प्रेजेंट किया है। मैंने कुछ पर्टिकुलर बुक्स की हेल्प ली है, जैसे एनसीईआरटी, इसके अलावा टीएस ग्रेवाल, इसके अलावा डीके गोयल, तुलसीआर, कई बुक्स से हेल्प ली है। मैं उनसे भी राइटर्स को थैंक यू बोलूंगा। मेरे सारे वीडियोस में मैंने उनके टॉपिक्स की हेल्प ली, उन बुक्स की हेल्प ली, जिससे मेरे बच्चे थोड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले समझने में। और आई होप कि स्टूडेंट्स भी इन बुक्स को यूज करते हैं तो उनके लिए इजी पड़ेगा समझना, एग्जाम्पल्स को देख सकेंगे। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको कि हम एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आई थिंक मैंने अपने पहले ही वीडियो में पार्टनरशिप डीड और उससे रिलेटेड जो अगर वो एब्सेंस हो, मतलब अगर डीड ना हो तो क्या क्या प्रोविजंस हैं एक्ट के, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसको एक बार फिर से देखेंगे और उसके देखेंगे न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको कैसे करना है। फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एक पर्टिकुलर पार्टनर को या कुछ पार्टनर्स को हम गारंटी दे सकते हैं कि उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, उसके बारे में देखेंगे। और फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी इन टॉपिक्स के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। टू कंटिन्यू वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first topic which we are going to discuss today is adjustment in closed account. इसको हम past adjustments भी बोलते हैं। आप टर्म से ही समझ सकते हैं कि we have to make adjustments in closed accounts, मतलब वो अकाउंट जो क्लोज हो गए, बंद हो गए। हमने अपनी बुक्स कंप्लीट कर ली, ईयर क्लोज कर लिया, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हमें अपने बिजनेस के कुछ एरर को मालूम पड़ा कि हमने कुछ एरर्स रह गए हैं, हम कुछ चीजें करना भूल गए हैं, उनको हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। इसीलिए उसे पास एडजस्टमेंट्स बोला जाता है। एडजस्टमेंट्स
जो कि पास्ट एरर्स को रेक्टिफाई करेगा, सही करेगा. सो by this you can understand, sometimes after the books of accounts of partnership are closed, it is discovered that there have been some errors or omissions in the books of account. आपने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम करते हैं तो हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि हमने कुछ एरर्स रह गए, वहां हमने अपनी बुक्स क्लोज नहीं की हैं. हम अभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपने कुछ एरर्स मालूम पड़े, उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया. ट्रायल बैलेंस बनाया, एरर्स मिले, हमने उसे रेक्टिफाई किया, उसके बाद हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया. लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं क्लोज अकाउंट्स, मतलब हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना लिए. पार्टनरशिप फर्म्स ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद मालूम पड़ा कि कुछ गलतियां हो गई या कुछ भूल गए, या ये हो सकता है कि बुक्स क्लोज करने के बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं. रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पास्ट 3 ईयर्स से, पास्ट 2 ईयर्स से, मतलब सब कुछ डिसाइडेड था, करते रहे, काम कर लिया, लेकिन अब डिसाइड कर रहे हैं कि बदलना चाहते हैं और बैक डेट से बदलना चाहते हैं. तो इन चीजों को एडजस्ट करने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं नए फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करने से पहले. उसे हम एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट्स बोलते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स आर ओमिटेड. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, हमने चार्ज नहीं किया ड्राइंग पर और कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए. या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड और ड्राइंग्स आर अलाउड ऑन और चार्ज एट हायर और लोअर रेट. या तो जितनी डिसाइडेड रेट थी उससे ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो उसको एडजस्ट करना है. या प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो, गलत रेशियो में बांट दिया गया. अब देखिए यहां मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं गलत रेशियो में बांट दिया या हायर रेट लोअर रेट पे कर दिया. इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गलती ही कर दी. हो सकता है हमने सब कुछ एज पर द एग्रीमेंट किया हो, सही किया हो, लेकिन अब डिसाइड कर रहे हैं कि इसे चेंज करना है. जैसे हम पहले मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:1 था, हम 3:1 में पिछले 3 सालों से प्रॉफिट बांटते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अब पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉफिट 3:1 में ना बढ़ करके इक्वल बढ़ना चाहिए. तो ये अगर तीनों पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं, सब पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, एग्री कर जाते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं. ये इन सबको पास एडजस्टमेंट्स में काउंट किया जाता है. इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स एंड द साइन बैलेंस शीट, मतलब हमने अपनी बुक्स को छेड़ना नहीं है, हमने जो अपने अकाउंट्स बना लिए, जो बैलेंस शीट बना ली, उसको अल्टर नहीं करना है. एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सच एरर्स और ओमिशन इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर. हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उसके थ्रू अपने इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे. दिस एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स. जो अफेक्टेड पार्टनर्स है, अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्टनर के कैपिटल्स पे, पार्टनर्स पे अफेक्ट पड़ेगा. जो भी अफेक्टेड पार्टनर्स हैं उनको हम इस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट करेंगे, सही करेंगे, और इस तरह से हम क्लोज अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने काफी एग्जांपल्स यहाँ यूज कर रहा हूँ, अलग अलग वैरायटीज के डिफरेंट तरीके के हैं, कुछ मैंने किए हैं, इसके अलावा कई वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे. तो उसके हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपके लिए बेटर होगा कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, कैसे चीजें सही करनी है. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. After the accounts of the partnership have been drawn up, the books closed off, it is discovered that interest on capital is at the rate 8% per annum as provided in partnership agreement has been omitted to be recorded. हमने बुक्स क्लोज कर ली, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था, देना था, उसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. द कैपिटल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज, अब ये हम पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है. तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, वहां आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा. उसी तरीके से करना होगा जैसे हमने पहले भी अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ मैंने एग्जांपल में ओपनिंग कैपिटल ले लिया है, ए 8 लाख, बी 4 लाख एंड सी 3 लाख, तीनों के कैपिटल्स दिए हुए. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट, it is decided to pass an adjustment entry at the beginning of the next year. ये डिसाइड हुआ कि हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. पार्टनरशिप रेशियो दिया है, कैपिटल दिया है और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. लेट अस सी कि कैसे ये एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है. सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स.
ये टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि 8% की रेट पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। ए का 64,000 आ गया, बी का 32,000 आ गया और सी का 24,000 आ गया। 8 लाख रुपीस कैपिटल था, ए का 64,000 हो गया, 4 लाख रुपीस बी का था, 32,000 हो गया एंड 3 लाख रुपीस सी का था तो 24,000 सी का हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा आ गया वो आ गया 1,20,000 रुपीज। अब अगर हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स को पे करते हैं तो जनरल एंट्री की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हमने पढ़ी थी जब हमने एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज पढ़ी थी तब। तो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज पार्टनर को देंगे, पे करेंगे, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एनीथिंग या प्रॉफिट हो गया, जब भी हम वो चीज पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, फर्म पार्टनर को दे रही है, चार्ज उनको पे कर रही है, तो वहां पर पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्रेडिट होता है। तो इस तरह से ये अमाउंट हमें पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर दे रहे हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर ये अमाउंट पे नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि ये अमाउंट एज अ प्रॉफिट इन लोगों के बीच में डिवाइड हो गया होगा। अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये अमाउंट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उनका रेशियो 2:1 था। तो जितना हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आया 1,20,000 रुपी, उसको हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1 हमने डिवाइड कर दिया 60, 30 एंड 30, जो कि रॉन्ग डिवीजन है। हमको इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहिए था, हमको इंटरेस्ट देना चाहिए था। तो अगर हमने गलत दिया है तो वो पैसा उनसे वापस ले लेंगे। तो जब हम पार्टनर्स को कोई चीज पे कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट कर रहे हैं, और जब उनसे वापस लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, हम उनसे डेबिट कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो 1,20,000 रुपये डिवाइड हुआ वो डेबिट हो गया। तो एक तरफ एक पार्टनर क्रेडिट हुआ, दूसरी तरफ डेबिट हो गया। इस तरह से ये पार्टनर्स एडजस्ट हो रहे हैं। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे किसको कितना हमने क्रेडिट किया है, कितना डेबिट किया है। तो आप देख सकते हैं ए 64,000 से क्रेडिट हो रहा है, 60,000 से डेबिट हो रहा है। दैट मीन्स उसका डिफरेंस आ गया 4,000 रुपी। इसी तरह से बी का डिफरेंस आ गया 2,000 रुपी एंड सी का डिफरेंस आ गया 6,000 रुपी। अब आप देख सकते हैं कि 64,000 क्रेडिट है एंड 60,000 डेबिट है ए का। इट मीन्स फिगर ऑफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट। इट मीन्स जो डिफरेंस आया वो क्रेडिट फिगर हो गया। इसी तरीके से बी भी 32,000 क्रेडिट है और 30,000 डेबिट है, तो यहां भी क्रेडिट फिगर ज्यादा है। दैट मीन्स बी भी क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपी से। और वहीं जब हम सी की बात कर रहे हैं तो सी 30,000 से डेबिट हो रहा है और 24,000 से क्रेडिट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि उसका डेबिट फिगर 30,000 रुपी इज मोर देन द क्रेडिट फिगर। दैट मीन्स सी हो गया डेबिट। मीन्स सी विल कंपनसेट, सी अपने पास से उतना पैसा देगा और वो पैसा ए और बी आपस में एडजस्ट कर लेंगे 4,000 एंड 2,000। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट्स किया जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल सा है, आपने सब वर्किंग जब बना ली तो जनरल एंट्री इजी हो जाएगी। सी इज कैपिटल डेबिट, सी डेबिट हो रहा है विद 6,000 रुपी टू ए एंड टू बी टू 4,000 एंड 2,000 रुपी। So this is how the adjustment in respect of interest on capital which has been omitted will be done. इस तरह से आप एडजस्टमेंट एंड जनरल एंट्री पास करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। जब भी आप ये चीज ध्यान रखें, जो भी अमाउंट हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं उस अमाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और जो भी पार्टनर्स से हम चार्ज कर रहे हैं या उनसे हम फर्म कलेक्ट कर रही है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर डिफरेंस निकालेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ द एडजस्टमेंट्स विल बी मेड आफ्टर द बुक्स हैव बीन क्लोज्ड। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस मूव टू द सेकंड एग्जांपल। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। पिछले एग्जांपल हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए, यहां हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटिंग रुपीज ए 8,000, बी 6,000 एंड सी 4,000। तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फिगर गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1। वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। उसी तरीके से करना है।
यहाँ केस थोड़ा अपोजिट है, यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भूल रहे हैं। तो आपको ये चीज क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए लॉस या एक्सपेंस। मतलब पार्टनर को पे करना है, फर्म को रिसीव करना है। तो पार्टनर पे करेगा मींस पार्टनर डेबिट होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब भी फर्म पार्टनर को पे करेगी तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर रिसीव कर रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। और वहीं जब फर्म रिसीव कर रही है और पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। लेट अस सी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तीनों पार्टनर से, 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो ए ने 8,000 रुपये पे किया, बी ने 6,000 पे किया, सी ने 4,000 पे किया। इस तरीके से टोटल अमाउंट जो फर्म को रिसीव होना चाहिए वो 18,000 है। तो ये डेबिट हो गया फिगर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और अब जब चार्ज किया तो फर्म की इनकम हो गई, फर्म का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1। तो हमने इस 18,000 को फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000, 6,000 एंड 2,000। अब ये जब हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब फिर से डिफरेंस निकाल लिया तो 2,000 हो गया ए का, बी के फिगर सेम है तो वहां कोई डिफरेंस नहीं आया, और वहीं सी में 2,000 का डिफरेंस आ गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा फिगर ग्रेटर है। जब हम ए का कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं 10,000 का फिगर बड़ा है इन कंपैरिजन टू 8,000। 10,000 इज ग्रेटर देन 8,000 रुपी, दैट मीन्स द फिगर ऑफ डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड। इन द सेम मैनर in case of C, 4,000 is greater than 2,000. So that means the difference of 2,000 will be debited. So we get the journal entry with that. C's capital debit to A's capital count. तो ये हमको इस तरह से जर्नल एंट्री मिल जाएगी। यहाँ एक चीज और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आपको थ्रू करंट अकाउंट करनी होगी। इंस्टेड ऑफ कैपिटल हम एडजस्टमेंट करंट के थ्रू करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो the partners have a fixed capital, otherwise एंट्रीज आपको कैपिटल अकाउंट से ही करनी होगी। तो दो केसेस हमने देखे, एक में जहां हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे, दूसरे में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 30,000. which has been duly distributed amongst the three partners A, B and C in their agreed proportion 3:1. अब आप यहां ध्यान रखें, क्वेश्चन में लिखा है 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसको हमने उनके अग्रीड रेशियो जो उनका एक्चुअल रेशियो है 3:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस रेशियो में बंटना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एरर नहीं है। इट इज डिस्कवर्ड दैट on 10th April 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2020 which stood duly closed on that date. Books close हो गई, उसके बाद जो नीचे दिए गए एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करना भूल गए, were not passed, हम करना भूल गए। कौन से एडजस्टमेंट्स करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 350, 250 एंड 150 ये उनसे चार्ज करना भूल गए। सैलरी 5,000 टू ए एंड 7,500 टू बी। कमीशन ड्यू टू ए 3,000 देना भूल गए। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1st April ए का 25,000 है, बी का 20,000 एंड सी का 15,000 है। तो इस तरह से आप 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन आप निकाल सकते हैं। 25,000 का 2,500 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा बी का एंड 1,500 हो जाएगा सी का। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। बाकी फिगर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के गिवन है, सैलरी का गिवन है और कमीशन का गिवन है। ये करना हम भूल गए, ये एडजस्टमेंट हमने नहीं किए, इसके बिना ही हमने प्रॉफिट बांट लिया। ये रिकॉर्ड पास एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आप यहाँ चीज समझ सकते हैं कि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये तीन फिगर्स ऐसे हैं जो कि फर्म पार्टनर को पे करती है। ये चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं तो ये हमें उन्हें पे करना है। ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और वहीं इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फिगर है वो हम उनसे चार्ज करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें एक पार्टनर को, मान लीजिए ए को मुझे 10,000 रुपये पे करना है,
लेकिन उससे मुझे 500 रुपीज कलेक्ट करना है। तो मैं सिंपल सा काम करूं, डिफरेंस अमाउंट 9500 उसे दे दूं, सेटल हो जाएगा अकाउंट। मैं उसे 10,000 लूं, फिर 5 पे करूं, फिर 500 कलेक्ट करूं। इसके अगेंस्ट में मैं क्या करूं, डिफरेंस निकाल के 9500 उसे पे कर दूं। इसी प्रोसेस को हम यहाँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले जो जो चीजें हमें पार्टनर्स को पे करनी है हम वो दिखाते हैं अपने एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, ए का, बी का और सी का। इसके बाद हम सैलरी दे रहे थे, ए को 5000 दे रहे हैं और बी को 7500 दे रहे हैं। कमीशन दे रहे हैं ए को 3000। तो दीज आर द 3 फिगर्स विच वी आर पेइंग। ये 3 फिगर्स हैं जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे थे। इसमें से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों पार्टनर्स का क्वेश्चन में गिवन था, 350, 250 एंड 150। तो इधर हमने टोटल कर लिया। इंटरेस्ट का टोटल हो गया 6000, सैलरी का टोटल हो गया 12500 एंड कमीशन का टोटल हो गया 3000 और वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई 750। तो हमें नेट अमाउंट मिल जाएगा कि कितना किस पार्टनर को हमें पे करना है। हमको ए को देना है 10,150, बी को देना है 9,250 एंड सी को देना है 1,350। टोटल अमाउंट 20,750 डिस्ट्रीब्यूटर है। ये हमें उन्हें पे करना है नेट अमाउंट। तो दिस इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये पैसा उन्हें पे करना है फर्म को, तो फर्म ने इसे क्रेडिट कर दिया। अब यही पैसा एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पहले 3:1 के रेशियो में, जो कि गलत था, उनसे वापस ले लेंगे, उतना पैसा डेबिट हो जाएगा। 20,750 के फिगर को हमने उनके रेशियो में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके बाद दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस निकाला तो ए का 2300, बी का 5100 और सी का 2800 आ गया। और फिर फिगर्स कंपेयर कर लिए कि कौन सा फिगर ग्रेटर देन है, कौन सा फिगर ग्रेटर है। तो ए का फिगर डेबिट का ग्रेटर है, डेबिट हो गया। बी का फिगर क्रेडिट का ग्रेटर है, क्रेडिट हो गया। और वही सी का फिगर डेबिट का ग्रेटर है, तो ये भी डेबिट हो गया। तो अगेन हमको फिर से जनरल एंट्री मिल गई, डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया। दैट मीन्स वी कैन पास जनरल एंट्री विद दैट। ए कैपिटल डेबिट with 2300, C's capital debit with 2800 to B's capital 5100. यहाँ पे करेक्शन है, ये B कैपिटल instead of A it will be B. A debit, C debit to B's capital with 5100. इस तरीके से आप एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 7:5. Their respective fixed capitals were A 10,000 and A rupees 10 lakh and B rupees 7 lakh. The partnership deed provided for the following: interest on capital 12% per annum, A's salary 6,000 per month and B's salary 60,000 पर ईयर। यहाँ ध्यान दीजिए, ए की सैलरी पर मंथ है तो हमको इंटू 12 करना होगा। The profit for the year ended 31st March 2020 was 5,04,000 which was distributed equally। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 का है, लेकिन हमने गलती से प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इक्वली। तो हमने एक तो ये सब नहीं दिया और हमने प्रॉफिट को भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। विदाउट प्रोवाइड वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द अबव। हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी नहीं दिए और साथ ही साथ जो प्रॉफिट था उसको भी गलत एडजस्ट कर दिया, गलत डिवाइड कर दिया। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ऐसे ही करेंगे। पहले हमको जो जो चीजें पार्टनर्स को पे करनी है करेक्ट अमाउंट में उसे हम शो करेंगे और फिर देखेंगे कि हमने मिस्टेक क्या की है, उसे डेबिट करेंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। ए को 1,20,000 रुपये पे हो रहा है, ए को 1,20,000 पे हो रहा है, बी को 84,000, टोटल हो गया 2,04,000। सैलरी पर मंथ ही ए की 12,000 रुपये होगी, बी की एनुअल सैलरी गिवन थी 60 होगी, टोटल हो गया अमाउंट 1,32,000।
अब हम देख लेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट के लिए कितना अमाउंट बचा। टोटल प्रॉफिट को जो क्वेश्चन में गिवन था वो 5,04,000 मेंशन था, फ्रॉम विच हमने 2,04,000 रुपी एज इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड 1,32,000 रुपी एज सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2,04,000 इंटरेस्ट एंड 132 सैलरी। रिमेनिंग अमाउंट of profit which is to be divided between the partners will be 1,68,000। 1,68,000 का प्रॉफिट हमारे पास बच गया और उनका जो एक्चुअल रेशियो है, जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो है 7:5। हमने 1,68,000 को 7:5 में डिवाइड किया, जिससे हमें ए का शेयर मिल गया 98 एंड बी का शेयर मिल गया 70,000। So this is how we get the total amount to be paid to A 2,90,000 and total amount to be paid to B 2,40,000। ये एक्चुअल अमाउंट है जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो ये हो गया अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, इतना हम उन्हें पे करेंगे। और जबकि हमने किया क्या था, हमने एक्चुअल अमाउंट जो प्रॉफिट का अमाउंट था उसको रॉन्गली इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द प्रॉफिट इक्वली 252 एंड 252 बिटवीन द पार्टनर्स, जो कि गलत है, हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसे हम पार्टनर से वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। अब फिर से दोनों फिगर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ फिगर हो गया 38 ए का और सेम बी का फिगर हो गया 38। फिर कंपेयर कर लिया। इन केस ऑफ ए द क्रेडिट फिगर इज ग्रेटर देन द डेबिट वन एंड इन केस ऑफ बी द डेबिट फिगर इज ग्रेटर देन द क्रेडिट वन, सो डेबिट। So this is how we get the journal entry for it. So we get the journal entry B's current account debit to A's current account 38,000 रुपये। इस तरीके से हमें पास एडजस्टमेंट्स को करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज को देखना होगा। कॉन्सेप्ट आप आई थिंक समझ गए होंगे। सिंपल सा है, जो भी अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करने हैं वो क्रेडिट होंगे और जो अमाउंट हमको पार्टनर से कलेक्ट करना है या चार्ज करना है वो डेबिट होगा। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स लिख रहे हैं, तो जब भी फर्म पार्टनर को कुछ पे करेगी तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जब भी फर्म पार्टनर से कुछ कलेक्ट करेगी तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपने पास एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स को पास कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पास एडजस्टमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको क्लियर होगा कि मैंने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस किया था अपनी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही डिस्कस किया था। और इस चैप्टर का जब मैंने डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी मैं उस टॉपिक को फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको फिर से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं आगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। देख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंडीशंस है। In the absence of partnership deed, following provisions of Partnership Act 1932 will be applicable। अब absence of the partnership deed मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब डीड नहीं है, हमारे पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्या क्या प्रोविजंस हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल बिटवीन द पार्टनर्स, कोई भी अलग रेशियो नहीं होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस चार्ज, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगी। नो सैलरी और कमीशन विल बी पेड, ना ही सैलरी दी जाएगी ना ही कोई कमीशन पे किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 6% पर एनम, अगर कोई पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वहां पर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट 6% कैरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हमको अपने एग्जाम्पल्स में देखना है, तो ध्यान रखना होगा। देख लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। X presents the following PL appropriation to his partner Y। दो पार्टनर है X और Y। X ने एक अपना एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको Y को प्रेजेंट किया। ये हमारा एप्रोप्रिएशन गिवन है। प्रॉफिट है हमारे पास 92 to 200 रुपीज का। हमारे पास प्रॉफिट है 92 to 200 रुपीज का। X ने सैलरी ले ली 24,000 की, Y को दे दी 12,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% की रेट से, 2 लाख रुपीज एक्स का था, 50,000 वाई का था, वो दे दिया। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स ने लोन दे रखा था, उस पर 1200 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। और फिर प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,000 को, 30 एक्स ने ले लिया, वाई को 10,000 दिया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि काफी कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एक्स ने अपने पास रख लिया। आप देखिए 24,000 एक्स ने अपना सैलरी रख ली, इंटरेस्ट रख लिया 12,000 रुपये का, उसके बाद लोन पे भी इंटरेस्ट ले लिया और प्रॉफिट भी रख लिया। इस तरह से ये एक्स ने ट्रीटमेंट किया। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। वाई फील्स दैट ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली। डिस्प्यूट हो गया, वाई ने कहा कि नहीं, ये जो एप्रोप्रिएशन बनाया गया वो सही नहीं है, हमारे पास कोई डीड नहीं है, आपने गलत किया है, डिस्प्यूट हो गया। अब आपको एक नया एप्रोप्रिएशन बनाना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब आप समझ सकते हैं यहीं से, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, कोई सैलरी नहीं दी जाती है ना, कोई कमीशन नहीं दिया जाता, इस तरह की कोई भी चीजें पार्टनर्स पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन भी जो होगा वो 6% की रेट से होगा या 12% की रेट से गिवन है, और जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो सारा एप्रोप्रिएशन ही ये जो बना है ये गलत हो गया, हमको इसको फिर से बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हम पीएल अकाउंट में शो करते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में। तो जो यहाँ पे दिखाया गया इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी गलत शो किया गया है। तो इन सबको हमें फिर से एडजस्ट करना है, नया एप्रोप्रिएशन ड्राफ्ट करना है। चलिए देखते हैं एप्रोप्रिएशन में क्या किया जाएगा। सिंपल सा है, अगर आप देखें 12% की रेट पे इंटरेस्ट दिया गया था तो 1200 रुपीज का अमाउंट है, तो 6% पे 600 हो जाएगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है 92,200, उसमें से हमने 600 रुपीज का इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हो गया 91,600। हमें ना सैलरी देनी है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कुछ भी पे नहीं करना। हमें करना क्या है, सिंपल सा इस प्रॉफिट उठा करके इनके पार्टनर्स के को इक्वली डिवाइड कर देना है। तो 91,600 के प्रॉफिट को हमने इक्वली पार्टनर्स में 45,800 एंड 45,800 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपने एप्रोप्रिएशन को फिर से ड्राफ्ट कर लिया। कुछ भी नहीं है, सारे ट्रीटमेंट्स हट जाएंगे क्योंकि हमें कुछ पे ही नहीं करना, हमें प्रॉफिट को इक्वली बांट देना है। इंटरेस्ट और लोन 6% की रेट से पे करने के बाद तो हमने इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कर लिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 12% की रेट पर हमारा प्रॉफिट, हमारा जो इंटरेस्ट था वो 1200 रुपीज था, तो 6% की रेट पर कितना होगा। सिंपल सा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको एक्स का फिगर मिल गया 1200 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो दैट विल बी 600। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसको हमने डिडक्ट कर दिया प्रॉफिट में से, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको हमने इक्वली बांट दिया। तो इस तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर आपको रीड्राफ्ट करने के लिए एप्रोप्रिएशन बोला जाता है तो आपको करना होगा। दिस इज हाउ द एप्रोप्रिएशन विल बी ड्रॉन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। Guarantee of profit to a partner. Sometimes a new or an existing partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profits of the firm. अब यहाँ पे क्या है कि किसी एक पार्टनर को, चाहे वो कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा हो या उन्हीं में से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, उसे या तो बाकी के सारे पार्टनर्स या उनमें से कोई एक या दो पार्टनर ये गारंटी दे सकते हैं कि एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट आपको एज अ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा सब क्यों होगा कि किसी एक पार्टनर को हम बोले कि नहीं प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अब देखिए यहाँ पे कई केसेस हो सकते हैं अलग अलग, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ कि सपोज कि दो पार्टनर्स, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, दो दोस्त हैं और उनके पास पैसा है, फंडिंग है, बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं और वो नया बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब ट्रेडिशनल बिजनेस में है, मान लीजिए सपोज दोनों ही पेरेंटल बिजनेस में है, बिजनेस फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, तो अपने बिजनेस के तो एक्सपर्ट है नो डाउट। सपोज किसी का एक का मान लीजिए क्लोथिंग का बिजनेस है, कपड़ों का, और कोई एक फर्नीचर के बिजनेस में, फैमिली बिजनेस है उनकी फैमिली, उनके पापा, उनके दादाजी ये लोग कर रहे थे, तो उस बिजनेस को वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब सपोज आज का आप जानते हैं बिजनेस इज डायनामिक इन नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है, नई जनरेशन है, आप लोग नए नए बच्चे हैं, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलती है, नए नए आइडियाज आते हैं। तो उन दोनों को भी भैया पैसा है, बिजनेस है, तो उनको लगता है कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है ही है, हम ये तो कर ही रहे हैं,
लेकिन इसमें होती है हमको उसको अपने हमको कुछ नया करना है, हमें कुछ नया बिजनेस चालू करना है, लेकिन अब नया क्या करना है ये उनके दिमाग में नहीं आता। तो उन्होंने अपने सपोज कोई एक फ्रेंड है उनका सी, उसके पास आइडिया है नया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सी को अपने फर्म में पार्टनर बना लिया। अब 3 हो गए, ए बी एंड सी। ए बी के पास फंडिंग है, आइडिया नहीं है, सी के पास आइडिया है, फंडिंग नहीं है, तो तीनों मिल गए। सी ने बोला कि ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं तभी आपके बिजनेस में जुड़ूंगा। अब क्योंकि उसके पास आइडिया है, जानता है किनको, तो वो अपने मौके का फायदा उठा रहा है। वो कह रहा है नहीं ठीक है, मगर वो उसके पैसे की जरूरत भी है। वो कहता है कि नहीं ठीक है, मैं कब तभी जुड़ूंगा आपके साथ, अपने आइडिया को आपके साथ तभी शेयर करूंगा, आपके साथ बिजनेस तभी करूंगा जब आप मुझे गारंटी दें कि मुझे कम से कम इतना तो शेयर आप देंगे ही देंगे प्रॉफिट में। क्योंकि उसे ये भी डाउट है कि भैया ये लोग पैसे वाले हैं, हो सकता है ये मुझे उतना शेयर ना दे, मेरा आइडिया भी कॉपी कर ले, और फिर एक बार मैंने आइडिया बता दिया या बिजनेस में इनके साथ जुड़ गया, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनको बिजनेस मिल जाएगा, ये पैसे वाले हैं, यहाँ की कंटिन्यू कर लेंगे। तो उन्होंने एग्रीमेंट में ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी उसने। तो भैया इनको भी जरूरत थी, इन्होंने हेल्प के लिए कह दिया ठीक है हाँ कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। तो उसको गारंटी दे दी गई, AOB ने गारंटी दे दी कि हम तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट हर साल देंगे ही देंगे। अब वो सर्टन परसेंटेज भी हो सकता है, फिक्स अमाउंट भी हो सकता है। जनरली हम क्वेश्चंस के अंदर एक फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे, एक फिक्स अमाउंट गारंटी दिया गया है कि इतना प्रॉफिट उसे दिया जाएगा। अब ये गारंटी कैसे कैसे हो सकती है? सच गारंटी में बी गिवन ईदर बाय वन ऑफ द पार्टनर, कोई एक पार्टनर गारंटी दे दे दोनों में से, और बाय ऑल द पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, किसी एक रेशियो में दोनों पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे दे। अब यहां ध्यान रखिए, या तो वो पर्टिकुलर रेशियो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर नहीं होगा तो जो भी इन दो पार्टनर्स का आपस का रेशियो है वो रेशियो हम गारंटी का रेशियो कंसिडर करेंगे। When the guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. मतलब अगर सपोज सी को गारंटी दी गई कम से कम 50,000 का प्रॉफिट हम आपको देंगे, अब अगर उसे 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, 70,000, 80,000, 1 लाख, तो ही इज गुड इनफ, हैप्पी है, खुश है, मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अगर 50,000 से कम होगा देन इन दैट केस हमें उसे एडजस्ट करना होगा, वो डेफिशिएंसी वो लोग बियर करेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 20,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को गारंटी दी गई कम से कम 20,000 रुपए का प्रॉफिट हर साल उसे होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 amounting 90,000 रुपीज। इस साल का जो प्रॉफिट हुआ वो 90,000 हुआ, हमें इसे पीआर एप्रोप्रिएशन में शो करना है। अब कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ देखें, इस 90,000 को ही जब हम डिवाइड करते हैं तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वही हमको यहाँ दिया गया है कि उसका मिनिमम अमाउंट 20,000 होना चाहिए। देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट है 90,000 उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब 3:1 में हमने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 90,000 रुपये को, तो हमें ए का शेयर मिला 45, बी का मिला 30 और सी का मिला 15,000। तो इस तरीके से ए बी एंड सी को 30,000, 45,000 एंड 50,000 रुपये का शेयर रिसीव हो रहा है, जबकि सी को गारंटी दी गई है 20,000 रुपये की। तो जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब जितना पैसा कम मिल रहा है उसे, कितना कम मिल रहा है? बोला गया है 20,000 देंगे, मिल रहा है 15, 5,000 रुपए उसे लॉस हो रहा है। अब ये किस रेशियो में बियर करेंगे? ए और बी को वो 5,000 रुपए देना होगा इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके आपस का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो 3:2 के रेशियो में ए और बी उसे ये अमाउंट पे करेंगे। तो इस तरीके से ए 5,000 का 3/5 3,000 रुपये देगा, और वहीं बी 5,000 का 2/5 2,000 रुपये देगा। इस तरीके से ये दोनों इस लॉस को कंपनसेट करेंगे टू सी। कैसे दिखाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको? सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे 90,000 रुपये। फिर हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का वर्किंग की है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बाकी के एप्रोप्रिएशंस आते हैं तो वो सारा ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वहां पर इसको एडजस्ट करेंगे। तो मैंने इस 90,000 रुपये को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 45, 30 एंड 50 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें मालूम है कि इसको 5,000 एक्स्ट्रा देना है, वो ये दोनों बियर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। तो ए ने 3,000 पे कर दिया अपने प्रॉफिट में से,
और बी ने 2000 पे कर दिया अपने प्रॉफिट में से सी को, और वहीं सी को ए और बी से टोटल 5000 रुपी रिसीव हो गया। सो इस तरह से शेयर ऑफ ए's प्रॉफिट विल बी 42,000, B's प्रॉफिट विल बी 28,000 और C's प्रॉफिट विल बी 20,000 रुपी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 90,000 रुपी। तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको। ए बी एंड सी पार्टनर्स है, रेशियो है 5:1 का। एज अ पार्टनरशिप डीड सी इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ 5,000, उसे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हर साल मिलना चाहिए। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब यहाँ देखिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 था, मतलब ए बी का रेशियो 5:4 था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली देंगे। तो अब जो डेफिशिएंसी बढ़ेगी वो किस रेशियो में बढ़ेगी? 1:1 मीन्स इक्वली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000। हमारा प्रॉफिट 40,000 रुपीज है। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब इसको हम एंट्रीज के थ्रू, जर्नल एंट्रीज के थ्रू ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले वैसे ही वर्किंग देख लेते हैं कैसे करना है। पहले 40,000 रुपी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जिससे हमें मिल जाएगा कि ए को 20,000 मिला, बी को 16 मिला और सी को 4,000 मिला। जबकि सी को गारंटी दी गई थी मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपी की। दैट मीन्स कि जो सी की डेफिशिएंसी है 1,000 रुपी को ए और बी पे करेंगे इक्वली 1:1 की रेशियो। 1,000 रुपए कम मिला है सी को, तो 1,000 रुपए ए और बी देंगे 1:1 इक्वली अपने प्रॉफिट में से। सो ए का जो लॉस हो गया वो 500 रुपीज का हो जाएगा और बी का भी 500 हो जाएगा। दोनों अपने प्रॉफिट में से 500 रुपीज पे करेंगे। तो अब जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। पीएल डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन हमने 40,000 रुपी ट्रांसफर कर लिया। फिर इस 40,000 रुपी को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 20, 16 एंड 4। अब ए और बी सी को कंपनसेट कर रहे हैं। ए और बी पे कर रहे हैं और सी रिसीव कर रहा है। तो जैसे अभी हमने एडजस्टमेंट टेबल में किया था वैसे ही कर रहा है। जो भी पे करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जिसको रिसीव होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ए एंड बी आर पेइंग 500 रुपीज ईच, तो वो डेबिट हो गया। सी 1,000 रिसीव कर रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट जो डेफिशिएंसी का है उसको एडजस्ट कर लेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। दिस इज हाउ द गारंटी ऑफ पार्टनर्स मिनिमम शेयर विल बी एडजस्ट। इस तरह से कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वैराइटीज हैं, कई केसेस हैं। जैसे एक केस है जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर देखना है। जैसे सपोज सी को 20,000 रुपए की गारंटी दी गई है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उस 20,000 रुपए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूडेड है। अब मान लीजिए एक सी को 5,000 रुपी एज इंटरेस्ट मिल गया, तो 20,000 में से 5,000 रुपए तो इंटरेस्ट हो गया, तो उसे प्रॉफिट कम से कम 15,000 का होना चाहिए। तो हम प्रॉफिट को 15,000 से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, वेराइटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लेकर के आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको गारंटी ऑफ पार्टनर्स भी समझ में आया होगा। आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, बुक से देखिए एग्जाम्पल्स, और जो भी क्वेरीज हो टीचर से डिस्कस करिए, वो आपकी हेल्प करेगी। आई होप कि आप इन क्लासेस का फायदा लेंगे। जैसा कि आप सबों को न्यूज चैनल्स के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि लॉकडाउन की कंडीशंस अभी इतनी बेटर नहीं हो रही हैं और स्कूल्स होपफुली जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट अलाउ करेगी और वापस क्लासरूम्स के अंदर एक साथ होंगे, मिलेंगे। लेकिन जब तक जैसा नहीं हो पा रहा है हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। वी विल बी कंटिन्यूइंग। मैं एज ए टीचर्स हम अपने वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस हेल्प का फ़ायदा लेंगे, मेहनत करेंगे और अपने टाइम को ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे। होपफुली मीट यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। एंड उस वीडियो में मैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल के बारे में डिस्कस करूँगा। गुडविल की वैल्यूएशन, उसकी ट्रीटमेंट्स, उसके एडजस्टमेंट्स, जिसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को देख करके आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं, वापस के डाउट्स क्लियर करें। होपफुली सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।